हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सौर समीकरण के उपयोग से प्रश्नों को कैसे सरल किया जाता है। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि यदि a प्लस बी बराबर 3 तथा ए बी बराबर 2 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सौर समीकरण तो लिखा हुआ हर जगह मिलेगा नहीं, ठीक है, तो हमें सिर्फ प्रश्न मिला रहेगा। तो हम कैसे पता करेंगे यहाँ पर सौर समीकरण का उपयोग करना है और कौन सी सौर समीकरण का उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्यूब है, इसका मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी का मान है, तो इससे मतलब नहीं है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। जब दोनों प्लस है, दोनों जगह प्लस रहेगा, तो हम कौन सा उपयोग करेंगे, प्लस वाला, यानी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी के रूप में क्यूब का फॉर्मूला का प्रयोग होगा, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब का उपयोग इसमें हम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम पता करेंगे। अब इसका विस्तार करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब यहाँ देखिए हमें किसका वैल्यू बताना है, तो दिया गया है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका मान बताना है। तो जहाँ पर ये होगा उसे हम नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि जिसका मान बताना होता है उसको छोड़कर और सबको हम एक पक्ष में ले जाके सॉल्व करते हैं, यानी हमें इसका मान बताना है। ठीक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस इसको हमें छोड़ना है, इसी का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है a प्लस बी बराबर 3। प्रश्न में दिया गया है a प्लस बी बराबर 3, यानी जहाँ जहाँ a प्लस बी होगा वहाँ पर हमें 3 रखना है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर 3 रख देंगे, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ भी 3 रखा जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अगला लिखा है तथा ए बी बराबर 2, तो ए बी के जगह पे 2 रखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी है, यानी ए बी के जगह पे 2 आएगा। फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये देखा जाए ए प्लस बी के जगह पे 3 रखना है, तो लिखेंगे 3 और क्यूब है तो क्यूब बराबर, इसी का वैल्यू बताना है, इसे छोड़ देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, प्लस अब देखिए 3ab है, तो यानी 3 तो ठीक है और ab का वैल्यू 2 है, इसे रख देंगे। और यहाँ जो है ब्रैकेट में है, यानी इसका मान, और यहाँ बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका ab के मान से गुणा है, ab का मान है 3, तो यानी ये भी गुणा करेगा 3। ठीक, अब देखिए 3 का घन है, यानी 3 का गुणा 3 बार, तो तितली की 9 तिली 27, यहाँ हो जाएगा 27 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि इसका मान हमें बताना है। ठीक है, हो गया। अब ये प्लस में है तो प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ये हो गया 18। अब ये देखिए इसको, ये प्लस में है ना, हमें इसी का मान बताना है, तो इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे इधर, यानी यहाँ प्लस 18 है, जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस वाला चिन्ह बदल के इसको आएगा लेकर माइनस में, यानी हमारा हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इधर ही रहेगा, और यहाँ 27 पहले से है ना, और ये जो 18 उठ के आएगा प्लस वाला, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 18। ठीक, हम चाहे तो पक्ष बदल सकते हैं, यानी ए क्यूब, दोनों को दोनों साइड चेंज कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक तरफ, ठीक, और ये हो जाएगा 27 माइनस 18 एक तरफ, बिना चिन्ह बदले कुछ किए, पूरे को एक तरफ और पूरे को एक तरफ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 27 में से 18 घटाना है, तो कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 9। 27 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 9, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या आ गया, 9। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखा जाए इस वाले प्रश्न को, इसे भी जरूर देखिएगा। ये देखिए इसे कैसे करेंगे, प्रश्न दिया गया है यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2, ठीक है, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान है। तो यहाँ पर भी देखिए ये दोनों प्लस में है, यानी जो भी सरल समीकरण लगेगी प्लस वाली लगेगी, एक भी माइनस में होगा तो सरल समीकरण माइनस वाली लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यूब दिख रहा है, ठीक है, तो यानी कि जो सरल समीकरण लगेगी वो क्यूब वाली लगेगी, तो वो समीकरण सरल समीकरण होती है a प्लस बी का होल क्यूब। इसी का विस्तार कर देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे a क्या होगा, b क्या होगा। तो यहाँ से देखिए a और b हम रख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी a हो गया हमारा 2x और b हो गया हमारा 1/2x। ठीक, अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 2x और जहाँ b है वहाँ 1/2x रखते चलते हैं। तो यहाँ देखिए हो गया 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर, ये देखिए यहाँ पे a क्यूब यानी इसका, तो 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/2x का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू a का मान 2x और b का मान 1/2x ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1/2x। ठीक है, इस प्रकार विस्तार कर देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, तो प्रश्न में देखना होगा यहाँ पर कि 2x प्लस 1/2x यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया है। ठीक, क्या दिया है 5/2, यानी जो जहाँ भी मिलेगा 2x प्लस 1/2x वहाँ पे हम 5/2 रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2x प्लस 1/2x है, तो यहाँ रख देंगे 5/2 का क्यूब बराबर, ये देखिए 2x क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो देखिए x का क्यूब नहीं होगा मगर 2 का हो जाएगा। तो 2 का क्यूब होता है 8 और x क्यूब बगल में लगा देंगे प्लस इसका भी उसी तरह 1 का क्यूब 1 और बटे में 8x क्यूब प्लस यहाँ देखिए 2x गुणा हो रहा है और यहाँ भी गुणा, ये तीनों क्या है गुणे में है। जब भी गुणा होता है तो ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से कट रही है तो कटा लेंगे। देखिए 2x से 2x कट गया, 1 मगर 3 बच रहा है तो 3 यहाँ रख लेंगे अभी 3। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है ब्रैकेट में, ये क्या है गुणा। अब 2x प्लस 1/2x इसका वैल्यू हमें प्रश्न में ही दिया गया है, तो इसको रखेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है 5/2। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसे हमें नहीं सॉल्व करना है क्योंकि इसी का मान बताना है। यहाँ देखिए 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान बताना है, तो हमें इसी का मान बताना है। तो इसे हम क्या करेंगे रहने देंगे इसी तरह। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब 125/8 बराबर, इसको कुछ नहीं करना है प्लस देखिए 5 तिहाई 15 अब बटे में 2। अब क्या करेंगे इतने को छोड़कर इसका पक्षांतर करेंगे उधर। ठीक है, यानी अब इस पक्ष में कौन सा पक्ष है ये बायां पक्ष। ठीक, बाएं पक्ष में इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको ले आते इधर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, इसको अकेला कर दिए। जो 60 छोड़ेगा उसका चिन्ह बदलेगा, तो इसका 7 कौन छोड़ा 15/2, तो यानी ये बन जाएगा माइनस में। तो 125 को उसी तरह लिख देंगे क्योंकि ये अपने अलग है तो अलग ही है, और यही 7 छोड़ के आया इधर से ना, देखिए सब साथ में थे तो प्लस वाला छोड़ के आया तो क्या बन गया -15/2। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए 8 सेम एलसीएम है तो 125 उसी तरह माइनस, अब देखिए यहाँ 15 है मगर हर में 2 है तो 2 भाग देगा 8 को, कितने बार में कटेगा 4 बार में। 4 का गुणा ऊपर 15 चौके 60। अब घटाया जाएगा तो घटाने में कितना आ रहा है, यहाँ देखिए 125 में से 60 घटाना है। ठीक है, 125 में से 60 घटाना है तो आ जाएगा हमारा 65। क्या आ जाएगा 65/8। ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।